हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर लेसन नंबर सेकेंड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। हम इसका लगभग आधे से थोड़ा सा कम ही पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है और इसके अंदर जो भी स्टोरीज आई वो आपको एक बार ब्रीफली बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। जैसे बात है 1976 की, जो ऑथर है जॉर्डन कुक, वो एक सेल करते हैं, मतलब समुद्री यात्रा करते हैं जिसको वॉयज बोलते हैं। ओके। उनके साथ उनकी पत्नी मैरी, उनका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का, और उनकी एक लड़की सुजैन। ठीक है, ये मेंबर हैं और वो केप टाउन से, जो मतलब साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नज़दीक उसके क्या नाम है उसका, समुद्री तट पे है, वहाँ से 2 क्रू मेंबर को वो अपने साथ लेते हैं। ओके। और आगे चलती है, वो पहुँच जाते हैं जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, जो कि वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the heel line up the stone for the next wave and hang on। कि जैसे वो तूफान आया था तो उस वो एक लहर बहुत ऊंची उठी थी, जैसे मतलब जो उसने लहरें देखी थी उससे डबल हाइट की थी वो, तो उसने उस नाव को बिल्कुल एकदम से खड़ा कर दिया और वो जो ओथर है वो नीचे वो फर्श पे गिर गया था और उससे उनकी जो लेफ्ट रिब्स हैं, मतलब पसलियां जो हैं, वो दब गई थी, उसके ऊपर वहाँ चोट लगी थी। और जैसे तैसे करके वो हील को उसने पकड़ा और अगली जो लहर थी, आगे जो प्रॉब्लम थी, उनके लिए वो तैयार हो गया। आगे हम पढ़ते हैं हमारा जो लेसन है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं ये फील कर सकता था कि पानी के जो नीचे है वो पानी, जो शिप है उसके अंदर पानी भरा हुआ, उसके नीचे भी पानी था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द हील टू इन्वेस्टिगेट। डेयर मैंने हिम्मत करना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, अबेंडन मैंने छोड़ना, मेरी हिम्मत नहीं हुई छोड़ने की, द हील हील को छोड़ने की। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में मतलब टू सर्च, ओके, भी जांचना या किसी चीज़ को ढूंढना कि किस चीज़ वो जांच सके भी पानी कहाँ कहाँ भरा है या क्या क्या नुकसान उनको हुआ है। सडनली, अचानक ही, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। थ्रोन मैंने एकदम से, ओके, फ्रंट, फ्रंट मैंने जो सामने वाला है, हैश मैंने डोर, डोर मतलब कौन सा डोर, जो एयरक्राफ्ट के अंदर, सबमरीन के अंदर जो डोर होते हैं उनको हम हैश बोलते हैं। ओके। द फ्रंट हैश वॉज थ्रोन ओपन, एकदम से जोर से खुला, एंड मैरी अपीयर्ड। मैरी मैरी कौन है? मैरी है जो ऑथर की वाइफ। अपीयर्ड मैंने दिखना, और वो क्या कहती है, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सिंकिंग मैंने क्या होता है, सिंक मैंने डूबना, और सिंकिंग मैंने डूब रहे हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें कि वी आर सिंकिंग। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक मैंने जो फर्श था, ठीक है, उस बोट का जो फर्श था वो बिल्कुल टूट गया था। स्मैश्ड मैंने टूटना। वी आर फुल ऑफ वाटर, कि हम पानी के अंदर, मतलब क्या है, उस नाव के अंदर पानी भर चुका था। टेक द हिल, उसने कहा हिल को पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैश। स्क्रैम्बल होता है जैसे तैसे करके आप कहीं पर, जैसे हाथों का सहारा, कहीं जैसे आप कहीं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो नाव है वो लहरों के अंदर डोल रही थी और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। ओके, तो वो जो ऑथर है वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर मतलब वो फ्लोर है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब हाथों का सहारा लेकर जैसे तैसे करके। स्क्रैम्ड फॉर द हैश, हैश मीन्स दरवाजे की तरफ जा रहा है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो क्या पागलों की तरह है। पंपिंग मैंने जो पानी को पंप करके बाहर निकाल रहे थे नाव से। ओके। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स क्या होता है, टिम्बर्स होता है वुड बोर्ड, जो कि लकड़ी का जो मतलब बोर्ड था वो टूट चुका था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, वो इधर उधर लटक रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड बल्ज्ड इनवर्ड, द होल मैंने
कंप्लीटली जो पूरा पूरा स्टार बोर्ड क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द शिप। जैसे अगर आप खड़े हो और आपके सामने बिल्कुल शिप आपकी तरफ मुंह करके जो शिप खड़ी है, उसका जो राइट साइड है मतलब दाहिना जो हिस्सा है उसको स्टार बोर्ड बोलते हैं। तो कह रहा है द होल स्टार बोर्ड, पूरा पूरा जो स्टार बोर्ड जो हिस्सा था वो साइड क्या हुआ, बल्ज। बल्ज मीन्स क्या होता है, सूजना, ठीक है। स्वेलिंग करना मतलब कि अंदर की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ आ गया था। मतलब क्या है कि जो लहरें थी वो इतने जोर जोर से उसको लग रही थी कि उसने उसको डैमेज कर दिया, और जो स्टार बोर्ड जो था उसका हिस्सा था उस बोट का, वो अंदर की तरफ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो सूज गया हो। अब कह रहे हैं इन व्हाट क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। क्लॉथ मैंने कपड़े, क्रॉकरी जो उनके पास मतलब बर्तन वगैरह थे, प्लेट वगैरह थी वो थी। चार्ट्स एंड चार्ट्स जो उनके पास नक्शे वगैरह होंगे, ठीक है। टिन्स जो वही प्लेटें जो उनके पास जो मतलब बर्तन वगैरह, एंड टॉयज जो खिलौने थे। स्लोस्ट, स्लोस्ट मीन्स होता है तैरना, ओके। अबाउट इन डीप वाटर की वो गहरे पानी में जैसे तैर रहे हों, ओके। आई हाफ्स में मैं मतलब आधा तैर रहा था, हाफ क्राउड, क्राउड मैंने रेंगना में आधा रेंग रहा था उसमें, इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, रेंगते हुए मतलब आधा रेंगते हुए या तैरते हुए मैं जैसे तैसे करके बच्चों के कैबिन मीन्स रूम तक पहुंचा जहां बच्चों को बिठाया गया था, वहां मैं पहुंचा। आर यू ऑल राइट, और उसने कहा, ऑथर ने कहा आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हो। आई आस्क्ड, मैंने उनको कहा। तो यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक मीन्स क्या होता है, जहाँ उसको मतलब ऊपर बिस्तर लगाया होता, जहाँ उसको बिठाया गया था, बंक मैंने बिस्तर। तो उन्होंने आंसर दिया यस, हाँ हम मतलब ठीक है, ठीक है, उन्होंने यस कहा, अपर बंक। बट माई हेड हर्ट अ बिट, वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरा जो हेड है, मेरा सर है, वो थोड़ा सा उसको चोट लगी है, ओके। हर्ट्स अ बिट सेड शू, शू मीन्स सुजैन। तो उसकी लड़की ने कहा, सुजैन ने कहा कि मेरे सिर पे थोड़ी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, पॉइंटिंग मैंने इशारा करते हुए, हाथ लगाते हुए, उंगली लगाते हुए। बिग बम्प, बम्प मैंने सूजन, ओके। सूजन या उभार, कि उसके जो माथे पे उस उभार आया होता है हेड पे, उसकी तरफ कर इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ मेरे थोड़ा चोट लगी है, सूजन आई हुई है। अबव हर आइस, उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड, वो कह रहे हैं कि आई डू नॉट टाइम टू वरी, कि चिंता करने का मेरे पास इतना समय नहीं है। अबाउट किसके बारे में, जो सूजन या जो सर सूजा हो उसके बारे में चिंता करने का अभी समय नहीं है, ओके। अब जो मैंने ब्लू लाइन में जो अंडरलाइन कर रखी हैं लाइनें, वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइंस ऐसे ही नहीं लगाई हुई, ये लास्ट ईयर जो कि मान के चलो अभी जो पेपर हुआ है मार्च के अंदर +1 क्लास का, उसके अंदर ये आया हुआ था, ये पैरा के स्टेंजा ये आया हुआ था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, इस वजह से आपको जो लेसन है अच्छे से समझ में आना जरूरी है। लाइन टू लाइन आपको अगर समझ में आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब कह रहा आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, वो क्या है, उनसे बच्चों से फिर नीचे आ जाता है, वहाँ उस कैबिन से नीचे आ जाता है। आफ्टर फाइंडिंग, ढूंढने के बाद, ए हैमर थोड़ा स्क्रू एंड कैनवस, स्क्रू मैंने जो जिसका आप स्क्रू बोलते हो, पेचकस वगैरह होता है उसको बोलते हो ना। एंड कैनवस कोई कपड़ा मतलब उसको मिल गया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं स्ट्रगल करते जैसे तैसे संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल मैंने संघर्ष करना, मैं संघर्ष करते हुए नीचे गया, डेक मैंने फ्लोर पे गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, अब कह रहा है कि विद द स्टार बोर्ड साइड, स्टार बोर्ड जो साइड थी बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब कह रहा है विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जैसे कि वो थोड़े से मतलब वो फट वहाँ से जो बोर्ड था स्टार बोर्ड साइड को, वो थोड़ा फट मतलब वो फट गया था, वहाँ से जो फटा था या जो बोर्ड था वो डैमेज हो गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, कि हाँ वो हर एक लहर के साथ उसके अंदर पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर मैं कोई भी रिपेयर ना करता, ठीक है। इफ़ आई कुडंट, ना करना, ठीक, कर सकना, अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वी वुड श्योर सिंक, सिंक मैंने डूबना, तो हम श्योरली डूब जाते। समहाउ, जैसे तैसे।
आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, जैसे तैसे करके मैंने खींच लिया, मतलब जैसे तैसे करके मैंने जो कैनवस था, जो कपड़ा था उसके पास, जो कि लगा हुआ था, जो पर्दे थे ना उनको कैनवस कहा है, तो सम हाउ जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, उसको खींचा कैनवस को, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और जो वाटर प्रूफ जो हैच था, जो कपड़ा था, ठीक है, उसको बनाया, ठीक है, वाटर प्रूफ बनाया उसको, हैश कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। अब दोबारा ये लाइन समझ लेना, एक बार कह रहा है सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, जैसे तैसे करके मैंने उस कैनवस को खींचा, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और वाटर जो होल्स थे, जहाँ से मान लीजिए चलिए जो नाव जो डैमेज हुई थी, जो डैमेज पार्ट था, उसको जैसे तैसे करके उसने उस कैनवस कपड़े से या वाटर प्रूफ जो उनके पास जो कपड़ा था उससे उसने कवर कर दिया था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ एक जो पानी था, कुछ जो मतलब वो सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटिन्यू जारी था, टू स्ट्रीम बिलो, नीचे बहना वो जारी रहा, स्ट्रीम यानी बहना, ओके। मतलब क्या है, जैसे उसने होल्स को बंद तो कर दिया, लेकिन कंप्लीटली वो बंद नहीं हुए, होल्स कवर नहीं हुए, तो कुछ पानी उसमें से आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर साइड, लेकिन उनमें से कुछ एक हिस्सा फिर भी उसमें से बाहर ही रहा, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन ज़्यादातर उसमें से क्या हुआ, नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड होता है टर्न असाइड, मतलब उनकी जो दिशा है चेंज हो जाना, मतलब कुछ एक पानी तो मतलब अंदर आ, लेकिन बाकी पानी टकरा के वापस जा रहा था, बाहर की तरफ वाला पानी। अब आगे, मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। अब क्या, मोर प्रॉब्लम अरोज, ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई कब, व्हेन आवर हैंड पंप्स, जब हमारे जो हैंड पंप थे, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, ब्लॉक मैंने रुकना, विद द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट, या जो उनके मतलब रबिश, जो कचरा वगैरह था ना, जो जैसे कपड़े वगैरह या क्रोकरी है, जैसे पीछे लाइन आई थी, तो वो सब मतलब चीज़ें इधर उधर तैर रही थी, तो उन्हीं की वजह से कुछ कचरा जो हैंडपम्प थे उनके अंदर चला गया। फ्लोटिंग अराउंड, फ्लोटिंग मैंने तैरना, जो कि तैर रहे थे अराउंड द कैबिन्स, कमरों के इर्द गिर्द जो तैर रहे थे, एंड द इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो शॉर्ट सर्किट, मतलब पानी घुसने की वजह से वो भी खराब हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, थ्रेटिंगली, जो वाटर लेवल जो था पानी का वो बढ़ रहा था। सॉरी बेटा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं एक बार इसको कर ही लेता हूँ। ओके चलो, थोड़ा सा रह गया अब द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो पानी का जो लेवल था वो, थ्रेट होता है डराना, ठीक है, धमकाना किसी को, तो जो पानी है वो हमें डरा रहा था और लेवल उसका बढ़ रहा था, ओके। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स